नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरे डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है भीमराव अंबेडकर, बी में लिखा है पंडित बिरजू महाराज, सी में लिखा है रस खान और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये पहला नंबर प्रश्न बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है। तो भीमराव अंबेडकर है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों तैयार होना होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दूसरा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको दोस्तों बताना है इसमें कि दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र, दोस्तों जो मुख्य पात्र है वो कौन है। तो मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा चौथा नंबर कहता है जन्म से ही पागल कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है। तो मंगू जो है दोस्तों जन्म से ही पागल है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आने वाला है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। आपको बताना कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर देखिएगा कहता है कोशिश का पर्यायवाची बताएं। दोस्तों आपको कोशिश का पर्यायवाची बताने यानी कि दोस्तों कोशिश का आपको दूसरा नाम बताना है। तो कोशिश का दूसरा नाम जो होगा वो प्रयास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम सातवां नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर कहता है संधि के कितने भेद हैं। दोस्तों आपको बताना है कि संधि के भेद हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 3, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है 7। तो दोस्तों आपको ये इस प्रश्न में बताना है कि संधि के भेद हैं यानी कि संधि कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कहता है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है दल बदलना, बी में लिखा है घर बदलना, सी में लिखा है विदेश जाना और डी में लिखा है टोपी रंगवाना। ठीक है, तो आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न दोस्तों कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दल बदलना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 10वां नंबर कहता है सच्चा भारत कहाँ बसता है। दोस्तों आपको बताना है 10वां नंबर प्रश्न में कि सच्चा भारत जो है वो कहाँ बसता है। तो गांव में बसता है सच्चा भारत। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर कहता है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन में लिखा है जातिवाचक, बी में लिखा है व्यक्तिवाचक, सी में लिखा है समूहवाचक और डी में लिखा है भाववाचक। तो दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है कि सभा शब्द जो है सभा शब्द वो कौन संज्ञा है। तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो जर्मनी के रहने वाले थे। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा
13 नंबर है, कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न में कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो तेल जो है दोस्तों ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर, कहता है शुद्ध शब्द है यानी कि दोस्तों ये चारों ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ना प्रकृति, ये शुद्ध में कौन जो है वो शुद्ध शब्द में प्रकृति लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए में जो प्रकृति लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध में लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न, मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, 1 से 40 तक डेडिकेशन के साथ बने रहें क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि काशी किसकी पाठशाला है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ संस्कृति की, बी में लिखा हुआ है नृत्य की, सी में लिखा है नर्तन की, डी में लिखा हुआ है वादन की। तो दोस्तों आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में कि काशी किसकी पाठशाला है तो संस्कृति की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर कहता है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 16 नंबर प्रश्न, अब बहुत बार आपकी परीक्षा में इसको पूछा गया है। आपको बताना है इसमें कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा, भारत रत्न से नवाजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए कहता है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना ज़मीन छोड़ गए हैं। दोस्तों आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना ज़मीन छोड़ गए हैं तो 1 बीघा छोड़ गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर कहता है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा है सब समाज की, बी में लिखा है असभ समाज की, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है सभी गलत। तो दोस्तों आपको ये 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है तो सब समाज की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको 18 नंबर याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका जो हमारा सब समाज की ये बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर कहता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ वीरेंद्र, बी में लिखा लक्ष्मण, सी में लिखा रामरतन, डी में लिखा महेश। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है तो लक्ष्मण नाम है। दोस्तों लक्ष्मण, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिएगा 20 नंबर कहता है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये 20 नंबर प्रश्न में कि बाढ़ की समस्या किस कहानी, बाढ़ की समस्या जो है किस कहानी के केंद्र में है तो ढहते विश्वास की कहानी केंद्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 21 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। दोस्तों आपको बताना है ये 21 नंबर प्रश्न में कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर कहता है कि निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है नाखून को, बी में लिखा है चोर को, सी में लिखा है बदमाश को, डी में लिखा है डाकू को। तो दोस्तों आपको ये 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है। तो दोस्तों नाखून को कहा गया है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं अब हम। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर का था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। दोस्तों ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में लिखा है तबला से, बी लिखा है बांसुरी से, सी में लिखा है ढोलक से, डी में लिखा है शहनाई से। तो आपको ये 23 नंबर प्रश्न बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है तो शहनाई से है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर देखिएगा कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन में लिखा है राजेंद्र, बी में लिखा है पुस्तक, सी में लिखा है मैं, और डी में लिखा है सीता। तो दोस्तों आपको ये 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है तो मैं जो है दोस्तों ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है 25 नंबर कि सेन साहब की आंखों का तारा है। दोस्तों आपको 25 नंबर प्रश्न बताना है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, तो दोस्तों खोखा है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 26 नंबर, कहता है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो रंगप्पा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर, कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों आपको इस 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम का दोस्तों कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपका बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न, कहता है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। ऑप्शन ए लिखा है ईद, बी लिखा है मुहर्रम, सी लिखा है बकरीद और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 28 नंबर प्रश्न बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 29 नंबर, कहता है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है सामाजिक, बी में लिखा है राजनीतिक और देखिए सी में लिखा है मनोवैज्ञानिक और डी में लिखा हुआ ऐतिहासिक। ठीक है, तो आपको 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो सामाजिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 30 नंबर कहता है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है 30 नंबर प्रश्न में कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई, तो 11:15 बजे आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 31 नंबर, मेरे प्यारे साथियों अगर जो आप सभी विद्यार्थी अभी तक GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इसके बाद भी हम और शानदार वीडियो लाने वाले हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी उसका उपयोग है और उस एग्ज़ाम को में मतलब काफ़ी उस वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार को जुड़ जाइए ताकि उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो आपका समय बचा हुआ है बहुत कम बचा हुआ है। लगभग 3.5 मंथ के आसपास आपके पास समय बचा हुआ है और ये समय बहुत जल्द बीत जाएगा बाबू, आपको पता ही भी नहीं चलेगा। अभी आप दिवाली मनाइएगा, इसके बाद छठ मनाइएगा, फिर समय फटाफट निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे तरीके से मन से पढ़ाई कीजिए। दिवाली हर साल आएगा, आपका छठ पूजा हर साल आएगा और ये फाइनल बोर्ड पे है 2023 का आपका मैट्रिक परीक्षा जो होने वाला है, ये 2023 बोर्ड एग्जाम आपका लाइफ में फिर से कभी भी नहीं लौट कर आएगा। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और डेडिकेशन से पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है कि लिखता है कि निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कहानीकार की नौकरानी, बी में लिखा है कहानीकार की बहन, सी में लिखा है कहानीकार की पत्नी और डी में लिखा है कहानीकार की मौसी। तो दोस्तों आपको ये 31 नंबर प्रश्न में बताना है कि निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला यहाँ पे 32 नंबर कहता है बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन में लिखा है ईमानदार, बी में लिखा है कर्मठ, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 32 नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर का स्वभाव जो था वो कैसा था। तो देखिए बहादुर ईमानदार भी था बाबू और कर्मठ भी था। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम 33 नंबर प्रश्न। कहता है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। ऑप्शन में लिखा निर्मला, बी में लिखा किशोर, सी में लिखा लेखक और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 33 नंबर प्रश्न बताना कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। तो दोस्तों निर्मला पूछती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ के
मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। ऑप्शन लिखा है घर में, बी लिखा है जंगल में, सी लिखा है पड़ोसी के घर में और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि माँ के मार के डर से रात भर बहादुर कहाँ छिपा रहा। तो जंगल में छिपा रहा, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे 35 नंबर का था निम्नलिखित में सर्वनाम है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, तो वह जो है ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा जो है 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, आपको बताना है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों 20 के दांत का रचनाकार नलिनी बिलोचन शर्मा है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया हमारा 36 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 37 नंबर का था हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन लिखा है हाथ धोना, बी लिखा है सफाई करना, सी लिखा है चोरी करना और डी लिखा है गंदगी फैलाना। तो दोस्तों आपको इस 37 नंबर प्रश्न में बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चोरी करना है। क्या है, चोरी करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया 37 का। अगला देखिएगा 38 नंबर का है कि हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन में लिखा है चीन, बी में लिखा है फ्रांस, सी में लिखा है जापान और डी में लिखा है जर्मनी। तो दोस्तों आपको ये 38 नंबर प्रश्न में बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो जापान में दोस्तों हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। यहाँ पे हो गया 38। अब देखिएगा यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ये प्रश्न बहुत बार दोस्तों बिहार बोर्ड पूछा है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न जाकर छपने वाला है। ठीक है, आपको बताना कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था बाबू, इसको याद रखिएगा। झूठा इल्ज़ाम लगा था बहादुर पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखिएगा यहाँ पे 40 नंबर का था एड़ी शब्द का विलोम है। देखिए एड़ी शब्द का विलोम बताना है। विलोम मतलब होता है बाबू उल्टा। ठीक है, यानी कि एड़ी शब्द का आपको उल्टा शब्द बताना है। ठीक है, तो एड़ी का जो उल्टा शब्द हमारा होगा वो चोटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे HW का। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि पाठ 20 के दांत का विधा क्या है। पाठ दोस्तों 20 के दांत का विधा क्या है। ऑप्शन में लिखा है भाषण, बी में लिखा है निबंध, सी में लिखा है ललित रचना, डी में लिखा है कहानी। तो जो ऑप्शन इसमें सही लगेगा उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ सीख सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आगे हम बहुत शानदार वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं बाबू। इसलिए उन सभी वीडियो को मिस ना करने के लिए आप सभी विद्यार्थी अभी GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। 1 मिनट भी फालतू का समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिएगा बाबू, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।